नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ चर्चा में बालाघाट जिले के लोधी नेतृत्व और लोधी समाज का नेतृत्व भी करते हैं और कांग्रेस में भी अपना काफ़ी महत्व रखते हैं और पदाधिकारी हैं। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं। जनपद में भी आपकी जनप्रतिनिधि रहे, अध्यक्ष रहे हैं। ऐसी शख्सियत से आपका जो परिचय कराऊंगा, परिचय तो खैर आपका है, मतलब उनसे मैं आज चर्चा करूंगा और कुछ मुद्दों को लेके, लोधी समाज को लेके और कांग्रेस पार्टी को लेके और राजनीति को लेके, समाज को लेके। मेरे साथ ये हैं श्री उम्मेद लिलारे जी। उम्मेद लिलारे जी, आपका पद्मेश 24/7 की आज की हमारी चर्चा में स्वागत है। असल में मेरा ये जो आपसे बात करने का मन जो हुआ, वो उस दिन मैंने आपने जो समाज की बैठक बुलाई थी और उसमें आपने अपनी कार्यकारिणी को भंग करके नए चुनाव कराते तक की एडॉक बॉडी बिठाई है और आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उसमें जो बातें कही गई है कि अगला विधायक लोधी समाज से होगा, तो इन सब बातों पर मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो जो एक मेन बात है कि लोधी समाज का ही अगला विधायक होगा। तो मतलब बालाघाट क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है, तो कौन से विधानसभा क्षेत्र से आपका लोधी समाज का विधायक होगा? ये देखिए, कहा ही होगा ऐसा नहीं है। मैं कहा ही नहीं है, ऐसा नहीं। कहाँ से होगा? अब इसमें 2-3 विधानसभा है, लांजी भी है, बालाघाट भी है, वाराणसी भी है, परसवाड़ा भी है। लांजी में भी 2-4 लोग, रमेश भटेल हो गए, कराए हो गए, विजय मस्करे हो गए, 3-4 लोग वहाँ भी हैं। परसवाड़ा में उदय सिंह पूरे हैं। बालाघाट में भी राजा लिलारे हैं, अनुभव मुजारे हैं। वाराणसी में सौरभ लिलारे प्रयास कर रहा है, राम कुमार नकपुरे प्रयास कर रहा है। यानी ऐसे 3-4 विधानसभा में हमारे लोग सक्षम तरीके से, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। यानी एक नहीं, 4 विधानसभा से कहीं से भी हमारा 1 दशक हो गया जबकि जिले में हम लगभग, मेरा ऐसा ख्याल है 2 से 2 लाख लगभग करीब मतदाता है लोधी समाज के बालाघाट जिले में। लेकिन पहले नेतृत्वहीन हो गया 10 साल करीब से, इसलिए हम प्रयास। तो ये नेतृत्व विहीन क्यों हुआ, जबकि प्राय लोधी समाज का नेतृत्व बालाघाट जिले में रहा ही, हमेशा रहा, हमेशा रहा, वर्षों से। कारण क्या है इसका? मुख्य कारण अभी हमारा समाज बटा हुआ है। जैसा पवार समाज लगभग 70% भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, वैसा हमारा समाज भी कम से कम 60% किसी भी एक जगह होता। तो माना जाता है कि जैसे पवार समाज, आप खुद बोल रहे हैं कि भाजपा की तरफ झुका हुआ है, बिल्कुल ना अधिकांश, और लोधी समाज जहाँ पवार समाज होता है उसके खिलाफ में वोट देता है। तो ये माना जाता है कि जो लोधी समाज का वोट है वो जनरली भाजपा के खिलाफ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा के प्रत्याशी को वोट करना लाजिम, जहाँ भाजपा का प्रत्याशी होता है वहाँ करता है, मगर अन्य विधानसभा में ऐसे माना जाता है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब पवार कांग्रेस को वोट नहीं देते, भाजपा को ही देते हैं, ऐसा तो नहीं। ऐसा तो पवार समाज का भी, जैसे आप उदाहरण दे रहे हो, लांजी में रमेश भटेल लोधी समाज से विधायक बने थे, तो कटंगी में तामला सारे ही बने, तो वहाँ पे भाजपा के पवार कहाँ है, क्या उन्होंने भी वोट दी? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि ज़्यादा मात्रा में 100 में 70, तो मैं वही कह रहा हूँ, ज़्यादा मात्रा में लोधी समाज भी विपक्ष का वोट है, मेरा मानना है। आपका मानना है कि उतनी मात्रा में, मैं ये चाहता हूँ कि उतनी मात्रा में कांग्रेस में हो जाए, या उतनी मात्रा में और किसी एक जगह होते। बटा हुआ है, कांग्रेस की तरफ है, मुंजारे जी की तरफ है, समाजवादी पार्टी में, बीजेपी की तरफ है, इन्हें बटा हुआ है। मैं चाहता हूँ ये एक हो, कम से कम वहाँ तो हो जाए जहाँ पर कांग्रेस, तो सारे लोधी समाज को आह्वान कर दो कि जैसे अभी आपके जो नेता है, कुछ भाजपा में, कुछ कांग्रेस में है ना,
तो सारे समाज का आह्वान कर दो कि दूसरी पार्टी में ना जाए, एक ही पार्टी में जाए। पूरे लोधी समाज के जो नेता बनते हैं या जो पदाधिकारी बनते हैं संगठन में, तो वो किसी एक ही पार्टी में जाए, तो फिर एक ही पार्टी वोट मिलेगा लोधी समाज को। जब दोनों समाज में, दोनों पार्टी में लोधी समाज के पदाधिकारी बटे रहेंगे, जैसे आप कांग्रेस में, कांग्रेस के पदाधिकारी है ना, आप समझो बालाघाट से लोधी समाज को भाजपा टिकट दे दो, है ना। जैसा कि आपने अभी पिछले मीटिंग में भी कहा है कि कोई भी पार्टी से लोधी समाज का प्रत्याशी खड़ा हो जाए, पार्टी से हट के उसी को वोट करेंगे। तो जैसे भाजपा का कोई प्रत्याशी खड़ा हो जाएगा बालाघाट से, तो आप कांग्रेस के, तो आप भाजपा के प्रत्याशी वोट करोगे, मतलब आपका पार्टी लाइन खत्म हो जाएगी। नहीं, आपने ऐसी कहा पिछली मीटिंग में। मैं लोधी समाज के अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि क्या है, अभी हमारी समाज इस तरह बटी है कि हम उनको बोलेंगे कांग्रेस में आ जाओ, तो बीजेपी में चल जाओ, हमारा अभी विधायक नहीं बन रहा। तो ये तो बटा ही रहेगा ना, ये तो बटा। और ऐसा भी नहीं कि बटा रहने से विधायक नहीं बनता। कैसे नहीं बना, पहले भी बना है आपके लोधी समाज के, भाजपा से भी विधायक बने, कांग्रेस से भी बने, जबकि समाज तो बटा ही रहता है। तो कोई कांग्रेस में रहता है, कोई भाजपा में रहता है। ये तो कोई मतलब यानी हाँ, सब में होता है। पवार में भी ऐसे होता है, मरार समाज में भी है। मरार समाज में कांग्रेस से हिना कावरे विधायक है, भाजपा से रामकिशोर कावरे है। सही है। वो जो आपने नाम बताया अभी कि एक हमसे कम समाज है मरार समाज, और दो MLA हैं उनके, और हम ज़्यादा है उनसे, तो सिर्फ हमारे बात तो सिर्फ मरार नहीं, बात तो हमारे ज़्यादा है, फिर भी नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, वही समाज के लोग यहाँ बीजेपी को वोट कर रहे हैं, वहाँ कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। तो लोधी समाज में करते हैं, आपका लोधी समाज का भी प्रत्याशी खड़ा हो जाएगा। नहीं करते हैं ना, ऐसा होता तो रमेश पटेल जीतता। तो सिर्फ लोधी समाज के वजह थोड़ी जीत जाएगा, दूसरे उसमें दूसरे कारण, सिर्फ सामाजिक कारण रहता, दूसरे कारण नहीं रहता हार जीत में। नहीं, दूसरे कारण भी होते हैं, ऐसा नहीं, दूसरे कारण भी होते हैं। लेकिन समाज से मेरा निवेदन है, जैसा अभी भैया ये बालाघाट विधानसभा है। अच्छा, ये बताओ कि मतलब जैसे आपने बोल दिया कि पार्टी से हटके समाज का जो प्रत्याशी उसको वोट दो, तो फिर पार्टी में रह गया क्या मतलब है? फिर पार्टी में क्यों जाना चाहिए? फिर या तो फिर लोधी समाज को एक अपनी अलग पार्टी बना लेना चाहिए, लोधी समाज पार्टी, और उससे प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए, तो ताकि ये हट ही जाए, पार्टी वाला हट ही जाए। इधर पार्टी से आप 5 साल पार्टी से आप पद भी मांगोगे, पार्टी का लेबल लगा के पार्टी में पद में रहते हुए पार्टी का लाभ भी उठाओगे, और जब चुनाव आएगा तो कांग्रेस कमजोर क्यों हुई है? कांग्रेस इसीलिए तो कमजोर हुई है कि जो भाजपा में चाहे लोधी हो, चाहे कोई भी जाति के वहाँ पे मेंबर हो, वो अधिकांश पार्टी के प्रति समर्पित है। मगर कांग्रेस इसलिए डैमेज हो रही है, जैसे आप आपकी कांग्रेस इसलिए डैमेज है कि आप लोग पार्टी के प्रति समर्पित नहीं हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो जब से कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं, सरपंच बनने के बाद, पहले सरपंच बना, उसके बाद कांग्रेस में, तब से पूरी तरह समर्पित है। नहीं, आप अगर समर्पित नहीं होते फिर आप ऐसा बयान दे रहे हैं कि मतलब पार्टी से हटके आप नहीं, तो मुझे पार्टी ने लोधी समाज का अध्यक्ष नहीं बनाया ना। हाँ। मुझे समाज ने बनाया, और समाज ने इसलिए नहीं बनाया कि ये कांग्रेसी है, ये देखकर नहीं बनाया। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में लोधी प्रत्याशी आ जाएगा, तो आप कांग्रेस के हैं तो लोधी को वोट दिलाएंगे ना, ऐसा आह्वान करेंगे ना, जैसा अभी पिछली मीटिंग में किए। नहीं, मुझे जब लगेगा, अभी क्या है, बिल्कुल वाकई बुरी स्थिति है समाज की, और ऐसा जब लगेगा कि भाई अब यहाँ अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि मैं लोधी हूँ इसलिए मुझे टिकट मिली थी, तो मैं लोधी हूँ इसलिए टिकट मिली थी। मैं समाज का लोधी नहीं होता तो मुझे टिकट नहीं मिलती। ठीक है, आप लोधी को देना टिकट मिली, तो क्या पूरे अगर ऐसी नौबत आएगी तो लोधी ने, आप बोलते हो लोधी प्रत्याशी होना चाहिए, तो आपको तो दी कांग्रेस में मौका। हाँ, ठीक है, फिर तो कांग्रेस पूरी तरह दूसरे लोधी के साथ खड़ी हुई। अरे तो आपके लोधी समाज के वोट कहाँ मिले? नहीं, तो जिस समाज को कांग्रेस पूरी जिसके साथ खड़ी थी वो भी लोधी थी। तो फिर मतलब समाज में फैसला कर लो कि एक विधानसभा से 2 लोधी खड़ा ना हो, सब जो एक किसी विधानसभा में कांग्रेस ने भी लोधी प्रत्याशी को दे दी और भाजपा ने भी दे दी, तो 2 समाज से दोनों पार्टियों से मत लो, या ये समाज की ये वाला प्रयास हम करेंगे। इस बार नहीं हो सका, लेकिन अब मैं अध्यक्ष हूँ तो ये कोशिश अपन करेंगे कि अगर भाजपा ने लोधी को दे दी है
या कांग्रेस ने लोधी को दे दिए तो दूसरा लोधी दूसरी पार्टी से वहां टिकट ना ले। फिर इसमें ये तो जरूर होगा कि जो पार्टी का जो है नेता है ना, वो जरूर उसी लोधी को वोट देगा, मतलब अपनी अपोजिट पार्टी के लोधी को वोट देगा। नहीं, मेरा पूरी समाज से निवेदन है कि समाज का ये सीखा भी मरार समाज से हमने। क्या एक तरफ पूरा मरार समाज परसवाड़ा में कांग्रेस को वोट दे रहा है और दूसरी तरफ पूरा मरार समाज एक चुनकर वाहिना कांग्रेस को वोट दे रहा है। हमसे कम है दो है, तो ये काम लोधी समाज लोधी क्यों नहीं कर सकते? मतलब कुल मिला के कोई भी पार्टी ये समाज सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि नहीं है। नहीं पार्टी सर्वोपरि नहीं होती तो मुझे 5000 वोट मिले, मैं चाहता तो छोड़ देता। पूरी कांग्रेस पार्टी बालाघाट विधानसभा की सबके सब समाजवादी पार्टी में खड़ी हो गई। अब मेरे को कांग्रेस के वरिष्ठ लोग पूछते हैं कि आप लोधी नेता हो, आपको लोधियों ने वोट क्यों नहीं दिया? तो मेरा जवाब रहता है उसमें कि लोधियों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि कांग्रेस ने जिसको समर्थन किया वो भी लोधी थी। लोधियों को लगा कि ये कांग्रेस पूरी समर्थन करती फलाने लोधी को, इसलिए लोधियों ने उसको वोट दे दिया। कांग्रेस का समर्थन मेरे साथ होता तो लोधी मुझे वोट करते। मैंने आज तक कांग्रेस नहीं छोड़ी, ये समर्पण है मेरा कांग्रेस के। तो मतलब यदि अभी आप पार्टी से मांग कर रहे हैं, किससे मांग कर रहे हैं? अभी हमारा जितना उदय सिंह लखपुरे जी हो, अनुपम मुजारे जी हो, सौरभ बिहारी हो, जो बीजेपी से है, जो कांग्रेस से है, उन सबसे हमारा निवेदन है कि आप राष्ट्रीय पार्टी को फूट लाइए, हमारी समाज की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो वहाँ मैंने कह दिया कि मैं खुद नहीं जा सकता, मगर आदेश देते कि भैया सब जाऊँगा, इनके लिए मांग। मतलब आप ऊपरी चोला भले अंदर से कुछ रहो, मगर अंदर से कुछ हो। नहीं ऐसा नहीं। तो और क्या? नहीं, बात सुनिए, मैं रमेश भट्टाचार्य के साथ क्यों नहीं जाता शिवराज सिंह के पास की जाओ खुल के इसलिए जाते हैं मतलब? नहीं ऐसा नहीं। फिर पार्टी मुझे जिस दिन ऐसा लगेगा कि मैं दोहरी, आपका खुद का स्टेटमेंट है पार्टी से हटके वोट करेंगे। नहीं, पार्टी से हटके नहीं, राष्ट्रीय पार्टी से जिनको टिकट आएगा, टिकट मिलेगी तो पार्टी से हटके वोट करेंगे। ऐसा नहीं कि जो जिस आपको, बल्कि ये आह्वान करना था कि लोधी समाज का किसी भी प्रत्याशी, कोई पार्टी यदि प्रत्याशी बनाती है लोधी समाज से, तो उस पार्टी का जो लोधी समाज का प्रत्याशी है वो उसी को वोट करे, तब तो समझ में आता है। मतलब तो वही है ना कि जो राष्ट्रीय पार्टी की टिकट लेकर आएगा, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, उसको समाज को वोट देना। तो आम मतदाता जो है वो तो ठीक है समाज के अनुसार जाएगा, मगर जो मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो पार्टी में जो आप जैसे पदाधिकारी नेता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो किधर जाएंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पब्लिक तो बट नेचुरल है, मतलब जो जनता है या मतदाता है वो तो अपने समाज को चाहेगी, वो तो अपने आप नहीं भी बोलोगे तो अपने समाज की तरफ जाएगी, है ना। जातिवाद तो चलता ही अपने जीवन में, मगर मैं तो आप जैसे पदाधिकारियों के बारे में पूछ रहा हूँ, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो लोधी समाज, तो जो आपके जो नेता है, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, जो मतलब पार्टी के वर्कर है, जो पार्टी की शपथ खाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे जिस दिन ऐसा लगेगा कि मैं दोहरा कार्य कर रहा हूँ, तो या तो लोधी समाज से इस्तीफा दे दूँ या कांग्रेस से। वही मेरा कहना है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ समाज के प्रति, पार्टी के प्रति मैंने किया है, नहीं किया ये कोई नहीं कह सकता। क्योंकि पार्टियां भी जो प्रत्याशी चयन करती तो उसका जनाधार, जीतने लायक पोजीशन, इस सबको आधार मान के करती है ना। तो इसमें सामाजिक जो समीकरण आता है कि नहीं हमारे समाज को ही होना हो, ये हमारे समाज का ही प्रत्याशी बनाया जाए, ये चीज़ कैसे हो सकती है? कुल 6 विधानसभा है और हर समाज बोले कि हमारे समाज को ही और मतलब प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए, तो संभव नहीं है। नहीं ये इसलिए मजबूरी में कहना पड़ा आपको। नहीं, ये मेरा भी मानना है कि बालाघाट जिला इतना बड़ा है, लोधी समाज का यहाँ पे वर्चस्व तीसरे क्रम में है, तो लोधी समाज का नेतृत्व होना चाहिए। तो इसमें मेरा ये मानना है कि इसमें लोधी समाज की खुद की गलती है कि लोधी समाज ने ऐसा नेतृत्व
नहीं उभारा जो सर्वमान्य, जैसे भाजपा में गौरीशंकर बिसेन आज भी सर्वमान्य नेता है, बिल्कुल है ना। सारा मतलब इसलिए जो भाजपा का वोट बैंक है इतने वर्षों से, ऐसा नहीं कि मतलब पवार समाज भाजपा का वोट बैंक था, उसके पहले जाएं आप तो पवार समाज कांग्रेस का वोट बैंक था, है ना। उसी तरह लोधी समाज ने अपना पहले जो कंकर मुजारे पावर में थे तब लोधी समाज का नेतृत्व कंकर मुजारे करते थे। हालांकि तब भी मतलब कांग्रेस से भी और बीजेपी से विधायक जीतते रहे, है ना। मगर एक था कि मतलब इनका नेता है, तो ये समाज की गलती है कि आपने एक ऐसा नेता नहीं बनाया अभी तक के कि जो जिले में सर्वमान्य हो। तो ये तो सामाजिक दोष है, राजनीतिक दोष नहीं है। ये ठीक है आपका कहना कि ये सामाजिक दोष है। ये हमारे अपने लोगों की कि अपन समय आने पर एक नहीं हुए, बढ़ गए, और अपन ने जब मौका मिला तब नेतृत्व पैदा नहीं, कोई जीता तो हमने उसको संभाल कर नहीं रखा, ये गलती हमारी है। तो अभी समाज में क्या ऐसा करो अभी कि मतलब कोई जिले भर से एक ऐसा नेता को छांटो जो जिले के लिए सर्वमान्य हो सकता है, उसका मतलब व्यवहार, उसकी परिस्थिति मतलब सक्षम हो करने के लिए ऐसे एक नेता आप उभारो तो निश्चित ही मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी उसको मौका नहीं देगी, कोई भी पार्टी भी हाथ उभार नहीं देगी। अब इस बार बिल्कुल सही कहना है। अब मैं आता हूँ कांग्रेस की। बालाघाट जिले में जो कांग्रेस है, आप भी जानते हैं कि संगठन पूरा तहस नहस है और कांग्रेस की स्थिति खराब है, मगर खराब भी नहीं बोल सकते क्योंकि देखा जाए तो विधानसभा में 3 विधायक और प्रदीप जायसवाल को भी कांग्रेस मानसिकता का 4, भाजपा के पास तो सिर्फ 2 ही विधायक है। तो पूरे मध्य प्रदेश जैसे कांग्रेस की स्थिति खराब है, बालाघाट जिले में नहीं है, मगर किंतु यहाँ पे संगठन की स्थिति खराब है और जो विधायक है वो अपने खुद के व्यक्तित्व के आधार पे मेरा मानना है कि ज़्यादा अपने कर्मों से है। और दूसरा जो है जो उनके विरोध में जो प्रत्याशी रहा है उसका जो माइनस रहा है उससे दूसरा ये है कि जो दूसरी पार्टियों से जो प्रत्याशी खड़े होते हैं कौन किसके वोट काटता है उस पर भी निर्भर करता है, तब उससे भी फर्क पड़ता है। जैसे गुड्डा जायसवाल पिछले चुनाव में लगभग हार रहे थे, मगर जैसे गौरव मतलब जो निर्दलीय था भाजपा का गौरव पार्टी उसने विड्रा लिया, वैसे वो समीकरण बदल गया और प्रदीप जायसवाल जीत गए। ये समीकरण रहते हैं और आपकी जो पार्टी के जो विधायक लोग हैं उनका भी ये मानना है कि हमारे को संगठन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जो जीतते हैं अपनी काबिलियत से जीतते हैं, हम संगठन से नहीं जीतते। तो इस कारण से भी संगठन की स्थिति यहाँ पे और ख़राब हो जाती है। तो पिछले सालों में विश्व भगत अध्यक्ष रहे और कल भी मतलब नया अध्यक्ष संजय उनके बने। तो संगठन के बारे में आपकी क्या मतलब संगठन कैसा होना चाहिए और क्या स्थिति? यह मेरी वर्षों से कई बार ऐसी बात भी बड़े नेताओं से हुई है, जिले के नेताओं से भी हुई है कि बालाघाट जिले में लोधी, पवार, मरार, कलार, इन सभी जातियों को विधानसभा में, लोकसभा में, जिला पंचायत में मौका मिलता है। मेरा ये हमेशा से सोच रही है कि जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है उसको संगठन की जवाबदारी मिलना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो विधानसभा की लालच में ना हो, जो लोकसभा की लालच में ना हो, जो चुनाव लड़ने की लालच में ना हो, जो निश्चिंत होकर और खुले तरीके से सिर्फ संगठन मजबूत करने की इच्छा रखता हो, ऐसे आदमी को जिले की कमान देना चाहिए। ये काम हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा ये मुझे नहीं, ये होना चाहिए। असल में ऊपर वाले जो नेता है वो उनके दिमाग में भी ये भरा हुआ है कि यहाँ पे ये फला लोधी मतलब फला पवार समाज ज़्यादा है तो पवार समाज के ही जिलाध्यक्ष बनाने से वोट मिल जाएंगे, जबकि हम जानते हैं कि 20 सालों से पवार समाज का ही अध्यक्ष है बालाघाट जिले में। एक बार का टर्म छोड़ दिया जाए गुड्डा जायसवाल वाला, प्रदीप जायसवाल वाला, बिल्कुल। मगर पवार समाज का प्रत्याशी इन सालों में, पवार समाज का जो मतदाता इन सालों में कांग्रेस की तरफ आया ही नहीं है ना, मगर फिर भी पवार समाज के अध्यक्ष के बनाने के ऊपर की मानसिकता है, तो ये मानसिकता ही ऊपर जो मतलब भर दी जाती है। मेरा कहना है इसमें दोष है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों जगह ये स्थिति है। बिल्कुल भैया, अभी संजय भैया को बधाई आपके माध्यम से, लेकिन वो तो विधायक है, अभी वो तो नेतृत्व कर रहा है आदिवासियों का, अपने क्षेत्र का, उनको क्यों? मीना मैडम विधायक है, वो नेतृत्व कर रहे हैं मरार समाज का, उनको क्यों? भगत जी नेतृत्व किए जिला पंचायत,
जिले की उसमें रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, मधु भगत हैं, वर्ष टामलाल सहारे जी, यानी पवार समाज का, मरार समाज का, लोधी समाज का, इनके नेतृत्व करने वाले लोग हैं, संभाल रहे हैं। कोई जिला पंचायत में, कोई कहीं है, और फिर उन्हीं को आप बना दो। पता लगा कि वो वहीं कमजोर हो, जिला घूमने के कारण। तो ये क्या सोचते हैं ऊपर के लोग, ये मुझे समझ नहीं आता। अब जैसे संजय उइके जी को जो आदिवासी है उनको अध्यक्ष बना दिया गया, तो उसमें जैसे कुछ लोगों द्वारा मीडिया में भी कहा जा रहा है कि सारा आदिवासी समाज मतलब अब कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो क्या ऐसा लगता है कि संजय उइके के बनने से आदिवासी समाज एकजुट होकर विधानसभा में कांग्रेस को वोट देगा? नहीं तो फिर वो भाजपा खड़ा नहीं करेगी वहाँ प्रत्याशी बैयर में। वहाँ तो आदिवासी पूरा आदिवासी एक हो जाएगा। तो बटा हुआ है, जहाँ पर संजय भैया खड़े हैं वहाँ भी आधा है बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ। कभी बीजेपी बनती, कभी कांग्रेस बनती, पूरे जिले में यही हाल है। इतना जरूर मैं कह सकता हूँ आपसे दावे से कि बालाघाट जिले में कांग्रेस के पास अगर थोक वोट है तो सिर्फ आदिवासियों के 40%, 45%, और बाकी सब चिल्लर है, चलोदी हो, मरार हो, पवार हो। थोक वोट आदिवासियों के हैं, लेकिन पूरा संजय भैया के आने से तो मेरा भी मानना है कि सीधा पवार समाज को छोड़ के आज की तारीख में न तो आपका लोधी समाज का कोई सर्वमान्य नेता है, न मरार समाज का कोई सर्वमान्य नेता है, न आदिवासी समाज का कोई सर्वमान्य नेता है। बिल्कुल। बल्कि जो चूँकि कई सालों से गुड्डा जसवाल कलार समाज का नेतृत्व कर रहे थे, एक उनका मान सकते हैं वो सर्वमान्य है। मतलब पवार समाज और कलार समाज के सर्वमान्य नेता है। बाकी मैं नहीं समझता किसी समाज में भी सर्वमान्य नेता आज की तारीख में। पहले कौरे जी थे, लिखेराम कौरे जी मरार समाज के सर्वमान्य नेता थे। शंकर मुजारी जी थे पहले पवार लोधी समाज के सर्वमान्य नेता, और आज तक है, कुछ है। गौरी शंकर बिसेन जी पवार समाज के सर्वमान्य नेता। बाकी अभी जितने नेता हैं, विधायक हैं, गौरी शंकर को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि अपनी समाज में सर्वमान्य, बिल्कुल नहीं। उनकी अपनी, जहाँ वो चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर उनका समाज वोट करता है। बस उनके कहने पर पूरे जिले की समाज में जिधर बोले उधर कर दे, वो सर्वमान्य होता है, जैसा गौरी शंकर बिसेन। अभी कोई नहीं। तो अब कांग्रेस की स्थिति आगामी विधानसभा चुनाव में कैसी देखते हैं आप? विधानसभा में संजय उइके के बनने के बाद संगठन और संगठन में दूसरी चीज, संगठन क्या मजबूत होगा? मेरा ऐसा खुले तौर पर बोलूँ क्या? मेरा आप तो खुला बोलते हो, उसके लिए तो आप चर्चित हो। जैसे कुछ ही तो नेता है बालाघाट जो खुला बोलते हैं, एक कोसी भगत, एक तामलाल सहारे, एक अशोक सिंह सरस्वार, और ऐसे ही नेताओं की एक्चुअल में ज़रूरत है। मगर ऐसे नेताओं को जनता पीछे ढकेल देती। जनता क्या ढकेल देती, वो ऊपर के नेता ढकेल देते। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने भैया। इनको अगर आदिवासियों को कुछ लुभाना था तो 2 साल पहले अध्यक्ष बना देना, तो शायद आदिवासियों को जोड़ पाते हो कांग्रेस से। दूसरी जगह पे अपने क्षेत्र के तो जोड़े हैं, उन्हें अपने लिए जोड़ा है, उनके लिए पर जोड़ा है। संगठन में अभी इनके आने से बड़ा भारी आदिवासी जुड़ जाएगा, या कांग्रेस का संगठन बड़ा भारी मजबूत हो जाएगा। वो भी ऐसा जिला जहां पर इतनी सारी गुटबाजी है, और संजय भैया जैसे आदमी वो गुटबाजी दूर करके ठीक कर दे, मुझे भरोसा है। आपका क्षेत्र तो बालाघाट, क्या लगता है आगामी बालाघाट या 6 विधानसभा में आप क्या मानते हैं? मतलब कितनी सीटें फिर आ सकती हैं? मेरा उसमें एक कांग्रेसी होने के नाते अगर बालाघाट विधानसभा से अनुभव मुंजारे को टिकट कांग्रेस से दे दे, कांग्रेस लड़ा दे उनको, तो उसका प्रभाव बारासूर, लांजी, परसवाड़ा 3-4 जगह में पड़ेगा, और वो आ गए तब हम कहेंगे कि हम 6 भी जीत सकते हैं, और इसके पहले जीते भी। तो ये थे उम्मेद लिल्लारे जी, और बड़ी बेपरवाही से इन्हें अपनी सारी बातें कही है। और बाकी तो जनता जनार्दन प्रमुख है, निर्णय लेने में सक्षम है। इसी के साथ
नमस्कार, जय हिंद।